हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनय जैन। आज आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं टीवीएस की रेडियन का बड़ा भाई टीवीएस रेडर। ये है नई टीवीएस की 125 सीसी बाइक टीवीएस रेडर। काफी अपीलिंग, ये पहली झलक में ही आपको देखने में जरूर लगेगी। काफी अच्छा शुरुआती टॉर्क रेडर में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस काफी स्मूथ और काफी रिफाइंड है। डिजाइन के हिसाब से पहला ओपिनियन जो थोड़ा बहुत मेरा बना, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन स्पोर्टी स्टाइलिश देखने में लग रही है। एंड टीवीएस आपको इस बाइक में क्या ऑफर कर रही है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इसमें जो ये 125 सीसी का इंजन दिया गया है वो परफॉर्म कैसा करता है, ड्राइव क्वालिटी कैसी है, उन सब की बात करेंगे। एंड साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट अबाउट द न्यू टीवीएस रेडर। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, टीवीएस आपको इस रेडर में क्या ऑफर कर रही है। फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये इसका स्पोर्टी स्टाइलिश ये हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीटली एलईडी इसमें आपको दिया गया है। यहाँ पर ये डीआरएल दिया गया है। यस, देखने में वो स्पोर्टी स्टाइलिश अपील फ्रंट में ही आपको इसके हेडलैम्प में देखने को मिलेगी। आर की बैजिंग यहाँ दी गई है। बाइक का नाम रेडर है तो ये आर उसको सिंबलाइज करता है। यहाँ पर इसका ये जो टीएफटी स्क्रीन है, यहाँ इसके फ्रंट में ही टीवीएस की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा वो फ्रंट से आपको वो नेकेड वाला फील इस टीवीएस की रेडर में आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें जो फिलहाल अभी कलर है, ये येलो है, एक ब्लू कलर है, नेवी ब्लू टाइप कलर है, एक रेड कलर है, एक ब्लैक कलर है जो आज हमें देखने को मिले। एंड उसी में आपको ड्यूअल कॉम्बिनेशन में इसका मडगार्ड दिया गया है। यहाँ पर येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर भी येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको इसके हेडलैम्प में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक टच यहाँ पे दिया गया है, ऊपर भी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक टच का इस्तेमाल करा गया है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें आपको बल्ब मिलता है, एलईडी आपको इसमें नहीं दिया गया है। सो ये कुछ फ्रंट से आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये फ्रंट में इसका ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है। डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी होगा इसमें एंड ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट भी होगा। अभी फिलहाल ये डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। 240 mm का डिस्क ब्रेक इसमें फ्रंट में दिया गया है। टायर्स की बात करें तो 17 इंच के टायर आपको आगे पीछे मिलेंगे। फ्रंट में 80 सेक्शन का एंड रियर में आपको 100 सेक्शन का टायर इस टीवीएस की रेडर में दिया गया है। साइड की बात करें तो यहाँ पर साइड में आए तो इधर आपको वो काउल यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके टैंक से यहाँ जाता हुआ। ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टीवीएस का ये लोगो दिया गया है। एंड इसके अलावा रेडर की बड़ी सी स्टाइलिश ये आर का पैटर्न मुझे काफ़ी देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। ये रेडर की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न दिया गया है, स्टिकरिंग यहाँ पे की गई है। एंड इसके अलावा ये जो इंजन गार्ड दिया गया है ये भी आपको बॉडी कलर्ड मिलता है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे वही ग्रे टोन का इस्तेमाल थोड़ा बहुत जो फ्रंट में था यहाँ पर इसके टैंक के नीचे। एंड इधर आपको ये पीछे भी जाता हुआ दिखेगा। एंड इसका जो ये ग्रैब रेल है ये भी आपको उसी ग्रे टोन में देखने को मिलेगा। सीट्स की बात करें तो स्प्लिट सीट्स इसमें दी गई हैं। साइज़ के हिसाब से, बैठने के हिसाब से हमने इसको चलाया है। चलाने में कैसी है वो बताएंगे हम आपको, बट फिलहाल ये सीट्स का प्रोपोर्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठने में। एंड लंबाई के हिसाब से भी काफ़ी स्पेस आपको इसमें सीट के हिसाब से देखने को मिलेगा। रियर की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो टेल लाइट दी गई है वो भी आपको इसमें एलईडी मिलती है। एंड सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको इसमें मोनोशॉक दिया गया है जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। स्टैंडर्ड सेटिंग उसकी अराउंड 3 के आसपास है। एंड उसमें आपको 5 स्टेप का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा इसके रियर मोनोशॉक में। एंड यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट टेल दिया गया है, थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। वही स्पोर्टी अपील इसकी बरकरार रखने की कोशिश इन टर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट भी देखने को मिलेगी। साउंड कैसे करती है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। तो वो ग्रंट आपको इसके एग्जॉस्ट नोट में फील होगा। हालांकि 125 सीसी बाइक है बट स्टिल इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको काफ़ी उसमें बेस देखने को मिलेगा। ग्रंट काफ़ी उसके आपको एग्जॉस्ट नोट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैंक पर आएँ तो यहाँ पर ये थोड़ा ब्लैक मैट में ही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। थोड़ा ग्रिप के हिसाब से यहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया है। कुछ सामान इन केस रखते हैं तो यहाँ पर ये वो ग्रिप भी आपको देखने को मिलेगी। इधर आपको इसका ये USB चार्जिंग पॉइंट एक दिया गया है एकदम फ्रंट में, टैंक के बीच में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा लेफ्ट साइड में हैंडल बार की बात करें तो वही आपको लो बीम, हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट साइड में आए तो यहाँ पर ये पावर मोड का बटन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस हैं, एक इको में और एक पावर मोड में आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पर इसका ये
स्टार्ट स्टॉप बटन इधर राइट साइड में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर ये 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले आपको इस TVS की रेडर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको स्पीडोमीटर का इन्फॉर्मेशन है, टैकोमीटर है एंड टाइम है, गियर इंडिकेटर है, रेंज है, ट्रिप मीटर का ऑप्शन है एंड इसके अलावा आपको डिस्टेंस टू MTV इसमें देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको एक छोटा सा बहुत ही छुटकू सा हेलमेट रिमाइंडर का साइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा, बहुत छोटा साइन है। उसके अलावा अगर आप मोड स्विच करते हैं यहाँ पर पावर, तो पावर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एंड इको में जाते हैं तो इको मोड यहाँ पे डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप जो टेक्नोलॉजी आती है ISS TVS जिसे कहती है, वो भी आपको इसमें दी गई है। अगर बाइक आप रेड लाइट पर जाकर रुकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ हो जाएगी और आप उसको न्यूट्रल में अगर आप हैं तो एक्सीलरेट करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर आप गियर में हैं तो क्लच दबा के आप एक्सीलरेट करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सो ये एक फीचर काफ़ी कन्वीनियंट होता है, स्पेशली जब हम ट्रैफिक में इस तरह की बाइक्स को यूज़ करते हैं। एंड ये सब कुछ आपको इस TVS की नई 125cc रेडर में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स। अब जो इसमें TVS ने 125cc का इंजन दिया गया है, 3 वाल्व इंजन है, अराउंड 11 bhp की पावर जनरेट करता है एंड अराउंड 11 न्यूटन मीटर का ही वो टॉर्क जनरेट करता है। तो ये इंजन परफॉर्म कैसा करता है, हालांकि आज हम इसे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ट्रैक पर चलाएंगे, बट स्टिल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंजन कैसा है चलाने में, कैसी है इसकी राइड क्वालिटी, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। बात करें अब TVS की इस 125cc बाइक रेडर के परफॉर्मेंस की, राइड क्वालिटी इसकी कैसी है, तो इंजन के आंकड़ों की बात करें तो इसमें आपको 125cc का इंजन मिलता है। पावर उससे जनरेट होता है 11 bhp का एट 7500 RPM एंड टॉर्क जनरेट होता है 11.2 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM। माइलेज जो फिलहाल TVS अभी इसकी क्लेम कर रहा है वो है 67 kmpl। डायमेंशंस की बात करें तो व्हील बेस इसका है 1326 मिलीमीटर एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm का। सीट हाइट की बात करें तो वो है 780 mm की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स एंड कर्व वेट जो इस TVS की रेडर का है वो है 123 kg। TVS कह रहा है कि ये वो पावर मोड के थ्रू आपको इसमें शुरुआत में वो पावर ज़्यादा मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ टॉर्क भी शुरुआत में वो टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बट इस सेगमेंट में जो बाइक्स हैं उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा शुरुआती टॉर्क आपको इस TVS की रेडर में देखने को मिलेगा कंपेयर टू दी अदर बाइक्स दैट आर देयर इन दिस सेगमेंट। इंजन परफॉर्मेंस को लेकर मैं 100 की एक बात कहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज इंजन वेरी वेल रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है और पावर और टॉर्क के हिसाब से भी आपको वो निराश नहीं करेगा। चाहे आप इसको तेज़ रफ्तार पर भी ले जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसा महसूस ये इंजन नहीं होने देगा कि आप इसको इसकी लिमिट से बाहर ले जा रहे हैं। अराउंड 95 की मैक्स स्पीड तक हम इसको ले गए। छोटा सा ट्रैक था जहाँ हमें ये बाइक चलाने को मिली, वहाँ पर हम ये स्पीड अचीव कर पाए और उस स्पीड पर भी आपको इसके इंजन के परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं होगी। इसमें आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं, इको और पावर। बहुत ज़्यादा पावर का डिफरेंस आपको मे बी फिजिकली फील ना हो बाइक को चलाने के दौरान, अगर आप ऑन द गो उनको स्विच कर रहे हैं बहुत ही स्लाइटली पावर का डिफरेंस आपको महसूस होगा दोनों मोड में। फिर जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है वो भी काफ़ी प्रिसाइज है, सटीक है, उसमें भी कोई आपको फॉल्स गियर वाले इशू महसूस नहीं होंगे। वो भी आप तेज़ रफ्तार में हैं या धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, काफ़ी प्रिसाइजली वो स्लॉट होता है। बात करें सस्पेंशन सेटअप की तो हालांकि हमने इसको सिर्फ अभी फिलहाल ट्रैक पे चलाया है, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हमें इसको चलाने का मौका नहीं मिला है, तो उस हिसाब से ये स्मूथ रोड है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं हुई। और कंफर्ट के हिसाब से जो इस ट्रैक पर हम महसूस कर पाए, सीट वाइज भी पोस्चरिंग वाइज भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस TVS की रेडर में देखने को मिलेगी। अपराइट पोजीशन है एंड थोड़ा बहुत वो स्पोर्टी स्टांस भी आपको इसके राइडिंग पोस्चर में देखने को ज़रूर मिलता है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग हालांकि इसमें आपको जो फिलहाल अभी हमने वेरिएंट चलाया उसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक थी, आपको इसमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा, दोनों में ड्रम ब्रेक भी मिलेगी, लेकिन एक डिस्क और एक ड्रम इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। और ब्रेकिंग भी काफ़ी प्रिसाइज है, सटीक है, वहाँ पर भी आपको तेज़ रफ्तार में, धीमी रफ्तार में, ब्रेकर्स पर कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी आप जब इस TVS की रेडर को चलाएंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। अब बारी है 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस TVS रेडर के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं 3
नॉर्थ सुधांशु एलिमेंट थी, तो पहला नॉर्थ सुधांशु एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है जब आप इसको 85-90 के आसपास ले जाते हैं। टॉप स्पीड अराउंड इसकी 99 टीवीएस क्लेम कर रहा है, बट अराउंड 96 तक हम इसको टच कर पाए इस ट्रैक पर। तो वहाँ पर अगर आप उस स्पीड के पार जा रहे हैं तो आपको इसके ब्रेक पेडल में काफ़ी वाइब्रेशंस फील होंगी इस टीवीएस की रेडर में। और दूसरा नॉर्थ सुधांशु एलिमेंट इसके बारे में मुझे लगा है वो है इसके थोड़ा बहुत आपको पैनल में फिट एंड फिनिशिंग का आपको थोड़ा बहुत, अगर आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको गैप्स लगेंगे। तो मुझे लगता है वो एक और इम्प्रूवमेंट टीवीएस जब इस बाइक को फाइनली शोरूम्स में लेकर जाएगा वहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थर्ड एंड फाइनल नॉर्थ सुधांशु एलिमेंट अबाउट दिस टीवीएस रेडर, हालांकि टीवीएस इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक दे रहा है, बट जिस तरह से डिज़ाइन इसका काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश देखने में लग रहा है, मुझे लगता है अगर रियर में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन टीवीएस इस रेडर में देता तो एक और बेटर प्लस पॉइंट इसके लिए बन जाता। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट की। तो पहला धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका ये जो 125 सीसी का 3 वाल्व इंजन दिया गया है। इसका परफॉर्मेंस वाकई में काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड है। एंड द सेकेंड धांसू एलिमेंट अबाउट दिस बाइक इज द राइड क्वालिटी दैट यू गेट इन दिस टीवीएस रेडर, वो भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और तीसरा फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका स्टाइल और डिज़ाइन, काफ़ी अपीलिंग, ये पहली झलक में ही आपको देखने में ज़रूर लगेगी। अब ओवरऑल बात करें इस टीवीएस की रेडर की तो 2 पॉइंट जो बहुत ही मेजरली इसके फेवर में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है इसका डिज़ाइन और इसका इंजन परफॉर्मेंस। ये आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, फ्रंट से भी हेडलाइट काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है एंड साइड प्रोफाइल भी इसका काफ़ी सुंदर आपको देखने मिलेगा। वो स्पोर्टी स्टांस आपको अब इस रेडर के थ्रू अब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंजन परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो इस टीवीएस रेडर के फेवर में काम ज़रूर करने वाला है। देन प्राइस की बात करें, हालांकि जब हम बाइक चला रहे थे तब टीवीएस ने इसका प्राइस अनाउंस नहीं किया था, रिवील नहीं किया था, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 77,500 एक्स शोरूम के प्राइस से इस रेडर का प्राइस स्टार्ट होगा। एंड कंपेयर टू द अदर बाइक्स इन द सेगमेंट ये प्राइस उनके आसपास ही है, कुछ से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ से थोड़ा कम है। तो बहुत ही बीच में एक स्लॉट टीवीएस ने चुना है इसके प्राइस के लिए, तो मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है टीवीएस की इस रेडर के लिए, जो कस्टमर्स को इस टीवीएस रेडर की तरफ खींचकर ज़रूर लाएगा।